3, 2, 1। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे। कोई भी सेंटेंस होता है तो उस वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो मेनली पार्ट होते हैं। मतलब अगर किसी सेंटेंस को तुम अलग अलग करोगे तो उसमें दो भाग जो है मुख्यतः होंगे, उसके बाद उसके अंदर के भी भाग हैं। मुख्यतः दो भाग पाए जाते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। देखिए कहाँ तक कैसे पता करेंगे कि कौन सा शब्द सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो अपना कोई भी सिंपल वाक्य ले लो, जैसे सीता हैज गॉन टू स्कूल। ये सेंटेंस अगर मैंने दिया तो इसमें आप देखो, अच्छा एक चीज़ और भी है, आप लोगों को हिंदी में ही ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश के सेंटेंस को, क्योंकि आप इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसको जानते नहीं हैं, उसमें आप समझ नहीं सकते, तो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको समझते हो। पहले हम ट्रांसलेट करते हैं कि सीता हैज़ गॉन में जा चुकी है टू स्कूल में, स्कूल के लिए। तो किसी सेंटेंस में अगर आपको सब्जेक्ट पार्ट ढूंढना है तो आप वर्ब को लेकर क्वेश्चन करोगे, वर्ब को लेकर क्वेश्चन करोगे कि ये काम किसने किया था। अब इसमें देखें वर्ब कौन सा शब्द है, वर्ब तो पता है, वर्ब सेंटेंस का वह शब्द होता है जो एक्शन दर्शाएगा, कोई ना कोई एक्शन उसी शब्द से ही पता चलेगा जो वर्ब होती है। सीता हैज़ गॉन में जा चुकी है, जाने का काम हुआ है सेंटेंस में, और टू स्कूल में स्कूल के लिए, तो यहाँ पर कौन सा काम हुआ, जाने का। तो हम वर्ब को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन जा चुका है, कौन जा चुका है। तो जो कौन शब्द है इसका जो जवाब आएगा वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो आप सिंपली का क्या आंसर आया इसका, सीता। कौन जा चुका है, सीता जा चुकी है। बस आप यहाँ पे इस शब्द को सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट छट गया है, सब्जेक्ट पता चल गया। अब इसके बाद जो भी पार्ट बचता है आप उसको प्रेडिकेट पार्ट कह सकते हैं। ये हो गया ये हुआ सब्जेक्ट और ये हुआ प्रेडिकेट। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट में एक ही शब्द है। क्या ऐसा है कि सब्जेक्ट पार्ट में एक ही शब्द हो सकता है और प्रेडिकेट में ज़्यादा शब्द हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट पार्ट में एक शब्द और प्रेडिकेट पार्ट में एक शब्द हो सकता है। देखिए शब्दों का कोई निर्धारण नहीं है कि हम तुमसे ये कह दें बेटा कि सब्जेक्ट पार्ट में एक ही शब्द होगा, ये गलत है। ठीक है, एक से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे वर्ब इज फ्लाइंग, ये हमने संदेश दिया, वर्ड इज फ्लाइंग। वर्ड मीन्स चिड़िया होता है, पक्षी होता है, कोई मीन्स है, और फ्लाइंग मीन्स उड़ रहा, पक्षी उड़ रहा है, ये संदेश मिलता। तो हम क्वेश्चन करेंगे कौन उड़ रहा है, पक्षी। तो ये हमारा बन गया ये, और ये हो गया। तो इसमें तो एक शब्द है, सॉरी ये सब्जेक्ट में एक शब्द है और प्रेडिकेट में दो शब्द है। अब ए वर्ड भी तो सकता है सेंटेंस, ए वर्ड इज फ्लाइंग, ये भी तो सेंटेंस हो सकता है। एक पक्षी, ये मीन्स है, फ्लाइंग मीन्स हो रहा है, तो कौन उड़ रहा है, एक पक्षी। इसमें क्या जवाब आएगा, एक पक्षी उड़ रहा है। तो इसमें ये सब्जेक्ट है और ये, तो दो शब्द हो गए। उसके बाद में अब ये सब्जेक्ट को अगर डिफाइन करें, देखिए मेनली सेंटेंस के टू पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर हमने यहाँ पे शब्दों को तुम्हें दिखाया कि शब्द एक नहीं हो सकता, फिर सब्जेक्ट पार्ट में या प्रेडिकेट पार्ट में शब्दों की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब एक सेंटेंस और लेते हैं, फिर इसके सब्जेक्ट के अंदर के पार्ट को बताते हैं तुम्हें। यहाँ पे मान लो ए वर्ड लिखा है, अब हो सकता है यहाँ पे ये हो कि अ ब्लैक वर्ड इज
फ्लाइंग। संदेश ऐसे भी हो सकता है, अ ब्लैक बर्ड इज फ्लाइंग। एक मीन्स एक, ब्लैक मीन्स काला, बर्ड मीन्स पक्षी। एक काला पक्षी इस फ्लाइंग मीन्स उड़ रहा है। तो एक कौन उड़ रहा है? एक काला पक्षी। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। और इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि ए यानी अ ब्लैक बर्ड ओवर द रूफ, या फिर रूफ की जगह हाउस भी सकता है। अब इस संदेश में सब्जेक्ट ढूंढो। अगर आपको ये पता है कि सब्जेक्ट पार्ट में एक ही शब्द होता है तो आप गलत हो जाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढो। इज मीन्स है, फ्लाइंग मीन्स उड़ रहा। मैं वर्ब को पहले देखूंगा। अगर मुझे संदेश में सब्जेक्ट पार्ट ढूंढना है तो आपको वर्ब पहले निकालनी पड़ेगी और वर्ब को लेकर क्वेश्चन करना पड़ेगा कौन ये काम कर रहा है। तो इसमें फ्लाइंग करने का काम हो रहा है, उड़ने का काम हो रहा है। तो मैं क्वेश्चन करूँगा कौन उड़ रहा है। देखिए क्या आएगा, अ ब्लैक बर्ड ओवर द रूफ। एक काला पक्षी छत के ऊपर। रूफ मीन्स छत, ओवर मीन्स के ऊपर। तो एक काला पक्षी छत के ऊपर, इज मीन्स है, फ्लाइंग मीन्स उड़ रहा है। तो कौन उड़ रहा है? ये उड़ रहा है और ये उसके ऊपर इसकी ये चीज है। अब देखिए इसको मैं डिफाइन करूँ तो ये जो बर्ड है, जो पक्षी है, ये हेड वर्ड है संदेश का, मेरे सब्जेक्ट का हेड वर्ड। मैं अगर वर्ड शब्द को निकाल लूँ तो इस वाक्य में सब्जेक्ट पार्ट बेकार हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बर्ड ओनली वर्ड है शब्द, तो ये सब्जेक्ट था। ठीक है, यहाँ पर ए वर्ड हो गया तो मैं ए को हटा सकता हूँ तब भी मेरा इंग्लिश में सब्जेक्ट रहेगा। ऐसे इसमें मैं ए ब्लैक हटा दूँ तब भी सब्जेक्ट रहेगा। इसमें मैं ए ब्लैक और ओवर द रूफ सब हटा दूँ तब भी सब्जेक्ट रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये हेड वर्ड है, ये मेन वर्ड है और यही नाउन शब्द है, यही नाउन शब्द है। तो ये हो गया मेरा नाउन। ठीक है, यानी संज्ञा शब्द। अच्छा, उससे पहले जो ब्लैक लिखा है ये क्या है? उस नाउन की विशेषता बता रहा है कि जो बर्ड है वो कैसा है, ब्लैक है, वाइट है, येलो है। तो ये ब्लैक शब्द क्या हुआ? फिर एडजेक्टिव। ठीक है, इस नाउन का ये एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, ए क्या है फिर यहाँ पे जो अ है ये क्या है? ये डिटरमाइनर है, ये संख्या बता रहा है। जो आगे चीजें हैं ना, बर्ड है या मैन है या काइट है, कुछ भी है, वो कितनी है वो यहाँ पर पता चला। यहाँ पे पता चला कि एक ही है, तो ये डिटरमाइनर है। हाँ, डिटरमाइनर, ये एडजेक्टिव और ये नाउन यानी हेड वर्ड। अब उसके बाद में ये क्या शब्द है? इनको बोलते हैं फ्रेज। ये फ्रेजेस लगी होती हैं, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। यानी फ्रेज मीन्स शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ नहीं दे पाते हैं। तो ये फ्रेज लगी है, शब्दांश लगा है, किस बात के लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि ये जो पक्षी है उसका पोजीशन क्या है। ये वर्ड फ्रेजेस होते हैं, जो शब्दों के समूह होते हैं, वो इसलिए लगाई जाती है ताकि पोजीशन बता सकें। तो ये जो ओवर द रूफ है ये इसकी वर्ड की पोजीशन बता रहा, तो ये भी सब्जेक्ट पार्ट में ही आएगा। तो ये पूरा सब्जेक्ट है और ये ओनली ये दो शब्द बचे, ये प्रेडिकेट है। आया समझ में? अब मैं प्रेडिकेट को डिफाइन करूँ, यहाँ तक समझ में आया? मेनली 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट के अंदर ये हमने देखे, ब्लैक हो केवल होता तो एडजेक्टिव है, ए लगा के ब्लैक है तो ए डिटरमाइनर है, ब्लैक एडजेक्टिव है, ये हेड वर्ड है और ये फ्रेज। अब प्रेडिकेट में आ जाओ। प्रेडिकेट में इज फ्लाइंग, ये 2 शब्द हैं केवल। ठीक है, इज क्या है इसमें?
ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो ये है हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब। और ये मेन वर्ब, मेन वर्ब। ये मुख्य क्रिया है और ये सेंटेंस की सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया से एक्शन पता चलेगा, मुख्य क्रिया से इस टाइप के सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है वो पता चलता है, और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का टेंस क्या है ये पता चलता है। मैं अगर यहाँ पे इस की जगह बाज का प्रयोग कर दूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बाज का प्रयोग कर दूँ तो ये जो काम है इस वाक्य में वो प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा। बर्ड इज फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहा है, अभी ये लिखा है इजमीस होता है। अच्छा, मैं इसकी जगह बाज कर दूंगा तो बर्ड वाज फ्लाइंग, पक्षी इसका माने तो उड़ रहा ही आएगा, तब भी आएगा और अब भी आ रहा है, मतलब वाज भी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये सहायक क्रिया जो है मेन वर्ब के साथ जब लगती हैं तो ये सेंटेंस का टेंस बताती हैं, और जो मेन वर्ब होती हैं वो एक्शन बताती हैं। ठीक है? अच्छा, ये बताएं ये जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म है वर्ब की? मेन वर्ब की। हाँ, कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म। इसको हम फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। ठीक है? तो यहाँ पर हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। बाकी इसके एग्जाम्पल्स अगर अलग अलग लेंगे हम तो प्रेडिकेट के अंदर और भी पार्ट्स खुल के आएंगे और सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत से पार्ट्स खुल के आते हैं। जैसे प्रेडिकेट के अंदर यू ऑब्जेक्ट पार्ट और खुलेगा। अभी ऑब्जेक्ट पार्ट किसमें होता है बच्चों? प्रेडिकेट में या सब्जेक्ट में? प्रेडिकेट में होगा। जैसे यू हेल्प मी, ध्यान दीजिए, यू मीन्स आपने, हेल्प मीन्स मदद की, पास्ट में, पास्ट का इंडेफिनिट है, आपने मदद की, और मी मीन्स मेरी, आपने मेरी मदद की। अब इसमें ये बताइए आप मुझे, जो मी है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यू हो गया सब्जेक्ट और हेल्प मी हो गया और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट के अंदर ये होगी मेन वर्ब, ये वाली, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे कि आपने यू गेव मी बुक, यहाँ पे मैं इस तरीके से सेंटेंस देता हूँ तो आपको देखो ये यू हो गया सब्जेक्ट, गेव मी यहाँ से यहाँ तक का हो गया प्रेडिकेट। अब इसको अलग करो तो गेव हो गई मेन वर्ब। इसके बाद में जो मी है ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये जो बुक है ये चीज है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जब इस सेंटेंस में इस टाइप के 2 ऑब्जेक्ट आते हैं ना तो एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो चीजों के नाम होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ज्यादातर। जो चीजों की, जैसे बुक है, बुक क्या वस्तु का नाम है, यहाँ पे बुक की जगह पे कुछ और हो सकता है, पेन हो सकता है, बैग हो सकता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये मी है, अस है, देम है और यू है, ये होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो थोड़ा जूम करके समझा दीजिए इस तरीके से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में समझते रहें आप। कर दें।